अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे जिन स्टूडेंट्स का 9 नवंबर 2025 को जिनका लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ था, एचईसी ने जो कंडक्ट किया था उसकी आंसर की आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आता है एमसीक्यूज वो आता है अ मोटरसाइकिलिस्ट जंप्ड ओवर द 20 cars। ठीक है, सेकंड जो एमसीक्यूज आता है ही हैज डैश हिज बिजनेस सेटअप हिज बिजनेस। ठीक है, थर्ड जो आता है वो आता है एंटोनिम्स ऑफ नेस्टी। इसका जो एंटोनिम है वो है प्लेजेंट। एंटोनिम ऑफ गिग्नेटिक, इसका टिनी है एंटोनिम्स। सिनोनिम्स ऑफ ह्यूमरस, इसका फनी है। मीनिंग ऑफ ब्लूफ्टर, ब्लूफर, समवन हु डिसीव्स। ठीक है, सातवें नंबर पे आता है मीनिंग ऑफ डोज। इसका मीनिंग जो होता है वो आता है लाइट स्लीप। 8 नंबर पे आता है मीनिंग ऑफ इन हॉस्पिटेबल, इसका है हार्श इन्वायरमेंट। ठीक है, ये काफी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जिन्होंने 9 नवंबर 2025 को अपना लॉ एडमिशन टेस्ट दिया है संडे वाले दिन, उनके ये सारे एमसीक्यूज हैं। ये अप्रोक्सीमेटली तकरीबन मतलब 90 to 95% वो ही हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएशंस। इसका जो मीनिंग है वो है इरेगुलर चेंजेस। देन बात करेंगे सिनोनिम्स ऑफ स्लर्टर्ड, इसका सिनोनिम है मुटर्ड। ठीक है, एंटोनिम ऑफ स्लर्ड, इसका है क्लियर। एंटोनिम, ये दोनों मैंने इसके एक्सप्लेन कर दिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। देन बात करेंगे दोआब बिटवीन रावी रिवर एंड चनाब इज कॉल्ड रचना दोआब। ठीक है, सिटी फेमस फॉर टेक्सटाइल इज फैसलाबाद। वर्ल्ड वॉर सेकंड एंडेड इन 1945। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी प्लेलिस्ट के पास जाएं, उधर जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट, तो वो सारी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। और साथ में पोस्ट पे जाएं, उधर आपकी की अपलोड होगी हुई है, उधर से देख के अपने जो है कार्बन पेपर अपने एमसीक्यूज मैच करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे जी how many chambers are there in the human heart? 4 चैम्बर। ठीक है, इंसान के दिल के 4 खाने होते हैं। ठीक है, ये आपने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा, ये बायो वाले स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। ठीक है, द फ्लैग विद अरेबिक एंड अ स्वॉर्ड ग्रीन इन कलर बिलोंग्स टू विच कंट्री? सऊदी अरेबिया। ठीक है, a group of elephant is called a herd। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी who inaugurated the स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? कायद आजम मोहम्मद अली जिना। तोरा is the holy book revealed on हजरत मूसा अलैहि सलाम। who was the first president of पाकिस्तान? इस्कंदर मिर्जा। इंदिरा गांधी वाज द पीएम ऑफ विच कंट्री? जो इंडिया का था, इंडिया का ही था ये, इंडिया इसका आंसर है करेक्ट। हु कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द अर्थ? अल ब्रूनी। ठीक है, नेक्स्ट 24 एमसीक्यूज हमारे पास आता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ये भी मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में बताया हुआ है। आगे बात करेंगे कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। ये भी मैंने आपको बताया था, इसको फॉरबिडन सिटी का भी टाइटल दिया गया है। द फर्स्ट एम्पर ऑफ ओटोमन एम्पायर इज उस्मान वन। ठीक है, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1948 वाज कराची। ठीक है, और अब कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद। आगे बात करेंगे जी करेंसी ऑफ अफगानिस्तान इज अफगानी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपटीशन इन विच पीपल रन इन फ्रंट ऑफ बुल्स इज हेल्ड इन विच कंट्री? स्पेन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी ज़कात निसाब फॉर कैमल इज 5 कैमल। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे सुल्तान ऑफ स्विंग इज द टाइटल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर। किसको सुल्तान ऑफ स्विंग्स कहा गया था? ये कहा गया था वसीम अकरम को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 32 एमसीक्यूज वाले के। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज, चावलों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। विच प्लेनेट इज सराउंडेड बाय द एक्सक्लूसिव मैसेज एंड रिंग्स? सैटर्न। एंजल ऑफ डेथ इज नोन एज हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जंक मेल इज नाउन एज स्पैम। ठीक है जी, इन विच बैटल डिड द मेजोरिटी ऑफ हाफिज कुरान गेट मर्टाइड? बैटल ऑफ यमामा। ठीक है, नेक्स्ट हम 37 वाले एमसीक्यूज की बात करेंगे। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिंदू कश रेंज इज ट्रिच मीर। सिटी ऑफ सैंड्स इज नोन एज मुल्तान, पाकिस्तान की है। ठीक है, अबू अल अनबिया इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल खालिक मीन्स द क्रिएटर। और जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी की थी, बेग्स लॉ अकेडमी से तैयारी की थी, उनकी की के अंदर मार्क्स हैं 65, 67, 55, 56, 57। उनकी की में इतने मार्क्स हैं, वो पहले ही अपना लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप सब स्टूडेंट्स ने अपना लॉ एडमिशन टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाएं, अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें सेंड करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जी द 1964 एग्रीमेंट बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड तुर्की टू promote economic, technical and cultural cooperation is called RCD. RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, आप सब स्टूडेंट्स को देखें कितने आपको करेक्ट अभी तक आपको लगे हैं कि हमारे इतने करेक्ट हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करिएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोनरा आइलैंड इज नियर विच कंट्री? कराची। ठीक है, आगे बात करेंगे सूरह अल इखलास टेल्स अस अबाउट व्हाट? तौहीद। तौहीद किसे कहते हैं? वननेस ऑफ अल्लाह। तौहीद किसे कहते हैं? वननेस ऑफ अल्लाह, फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स विटामिन सी? ये फिर बायो का क्वेश्चन आ गया 44 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स विटामिन सी? विटामिन सी किस में ज्यादा होता है? फ्रूट ऑरेंज में, जो किन्नू आप खाते हैं, माल्टे खाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे जी, ये स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है, काफी प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे, क्रीम्स में देखेंगे विटामिन सी यूज हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जी मिन एज फॉर नेशनल असेंबली, मिनिमम एज फॉर नेशनल असेंबली मेंबर इज 25 ईयर। ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं, मिनिमम एज फॉर नेशनल असेंबली मेंबर्स इज 25 ईयर। ठीक है, आगे क्या? मीर चक्कर खान वाज अ डैश पोइट, बलोची पोइट। ठीक है, 1 किलोमीटर हैज हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं, 1000 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डज बरज़ख मींस? टाइम पीरियड बिटवीन डेथ एंड द डे ऑफ जजमेंट। आखिरत के दिन की बात कर रहे हैं। बरज़ख किसे कहते हैं? टाइम पीरियड बिटवीन डेथ एंड द डे ऑफ जजमेंट, जब आपके पास सब कुछ आपका वो आपका अल्लाह पाक सब फैसला करेंगे। ठीक है, जिसे डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, उधर कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह पाक के जो फैसले होंगे उनको हम मानेंगे इंशाल्लाह। आगे बात करेंगे जी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -2 और 6 एंड 0/3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी √13 यूनिट्स। ठीक है, आगे बात करेंगे सोल्व 30 + 24 / 6 = 34। ठीक है जी,
आगे हम बात करेंगे उजागर का मायने है जाहिर करना। दारुल हुकूमत को दुस्त अमला में लिखें, ऐसे दारुल हुकूमत लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे हम बात करें पेश कदमी का मायने है आगे बढ़ना। रोदोकूब, जर्दोकूब, जर्दोकूब का मायने है मारपीट करना। तालीफ का क्या मतलब है? किताब लिखना। तालीफ, किताब लिखना, समराइज करना, किसी चीज को राइट डाउन करना, मेमोराइज, हिस्ट्री बनाना, ठीक है। आगे बात करेंगे जी 56 वाले के, दुबाला का मफहूम है दो गुना, ठीक है। इस बार काफी इजी लॉ एडमिशन टेस्ट आया स्टूडेंट्स, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने बेग्स लॉ अकेडमी से तैयारी की थी उनको तो ये टेस्ट ऐसे लगा जैसे खोया है, ठीक है। आगे बात करेंगे जी हम दुरुस्त जुमला, मकामी आदमी अपने मौकफ पर है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है हमने। आगे बात करेंगे जी जरीफ का मतलब क्या है? मजाकिया और खुश तभी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी हलाल कौन से चांद को कहते हैं? नया चांद, ठीक है, नए चांद को कहते हैं, ठीक है। ये करेक्ट आंसर मैंने लिखे हुए हैं। आगे पर तू का मतलब क्या है? हम जैसा, ठीक है। अब जी हम बात करेंगे जी एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जी एसे और पर्सनल स्टेटमेंट का। फर्स्ट जो एसे आया था वो आया था इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे आप सब स्टूडेंट्स को वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी, जिन स्टूडेंट्स ने देखी थी उनको फायदा हो गया, ठीक है। ये देखिए जो मैं पहला गेस बताया था वो ही पेपर के अंदर है, ये देखें द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको मैंने काफी डिटेल में बताया था, इसको फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, वुमेन्स राइट्स भी इसके अंदर आप थोड़े से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे सेकंड पे बात करेंगे टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, जंगलात का कटाओ, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताएं, बहुत इजी, ठीक है। दूसरा भी बहुत इजी। तीसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपको उसने घुमा के पूछा है फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उसे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द पार्ट ऑफ आल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। उसमें से ह्यूमन राइट्स में से एक पॉइंट निकाल के उसको कह दिया उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप सबको हुकूक हासिल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, कि आप अपनी बात किसी को कन्वे कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, आपके पास उतने ही राइट्स हैं जितने मेरे पास राइट्स हैं बोलने के, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बिना किसी डर के आप जो भी बात कर सकते हैं, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये भी सेम ह्यूमन राइट्स को ही आपने एक्सप्लेन करना है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। देन बात करेंगे जी पर्सनल स्टेटमेंट की। पर्सनल स्टेटमेंट इंतहाई इजी थी, इंतहाई वो जिसे कहते हैं कि मजे वाली थी, ठीक है। पढ़ते हैं जी पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ। व्हाट वाज बिगेस्ट चैलेंज इन योर लाइफ, सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में क्या आया, क्या आया था, एंड हु यू हैंडल दैट, कि उसको आपने कैसे संभाला। आपकी जिंदगी में क्या चैलेंज आया था, आप सबसे बताएं। सबसे पहले बताएं कि मैं जब इंटर की स्टूडेंट थी या था, तब मुझे शौक था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, ठीक है। मेरे सारे घर वालों को प्रेशर था कि आप डॉक्टर बनो, ये एक मेरे लिए एक चैलेंज था, इसको मैं एक चैलेंज समझती थी, लेकिन वो मेरे से नहीं हुआ। या आपने कर लिया, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, नहीं भी हुआ कर भी लेंगे, आप डिफरेंट स्टूडेंट्स की माइंडसेट पे डिपेंड करता है। इसको आप इसको मेरा एमडी कैट दिया तो वो नहीं हुआ तो मैं काफ़ी अपसेट हो गई, मेरे लिए चैलेंज हो गया, मैं डिप्रेस हो गया या हो गई। फिर मैंने देखा कि ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर मुझे कोई मेंटोर मिला, फिर मैंने उनसे बात की, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ एमबीबीएस करना ही एक हल नहीं है, इसके अलावा भी डिग्रीज है। फिर मैंने लॉ एडमिशन टेस्ट दिया, जिसकी वजह से आज मैं एक लीगल एक नोबल प्रोफेशन की हामी हूँ, और मैं इसको ओन करती हूँ अपने विल से, अपने पैशन के साथ और अपने स्किल्स के साथ, और मैं लोगों को इंसाफ फराहम करूंगी। और इस वजह से जब मैंने लोगों को इंसाफ फराहम किया, मेरे घर वाले भी मेरे से बहुत खुश हो गए, और साथ में ऑल दैट जो भी आपने तमीज बांधनी थी वो बांध दी, ठीक है। आपको मैंने बताया था इसका टाइम पीरियड कितना था, 2 घंटे, ठीक है।
और आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 100 और पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके 50। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके की के अंदर जो अभी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है उनके की के अंदर कितने मार्क्स आए हैं 58, 56, 65 एंड 67। और डिफरेंट इसी लाइन में बच्चों के हमारे जो बेग्स लॉ अकेडमी में पढ़ रहे हैं उनकी कीज के ये मार्क्स हैं। कीज के मार्क्स हैं किन स्टूडेंट्स के बेग्स लॉ अकेडमी के। ठीक है, अगर आप भी बेग्स लॉ अकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाएं, अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमारे सेंड करें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेंगी। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को एक बार ये फिर आप गो थ्रू कर लें, सारे एमसीक्यूज देख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छी आपको मैंने वीडियो बना कर दी है। ठीक है, अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे। ठीक है, अगर आप इस बार फेल भी हो जाते हैं तो परेशान नहीं होना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, दिल छोटा नहीं करना। जब आपको फेलियर की बात बताई थी, जब आप हारते हैं ना तो क्या होता है, जब आप हारते हैं तो क्या होता है, ठीक है, उसको हम बताएंगे। जब आप हारते हैं तो क्या होता है, आपने फेलियर से घबराना नहीं है। ठीक है, फेलियर से वही बंदा घबराता है जो समझता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये देखें, ये फेलियर है और एक बंदा ऐसे फेलियर को जोड़ता है, ये सक्सेस की तरफ ऊपर को जा रहा है और ये फेलियर पड़ा, ये फेलियर पड़ा, ये सारे ना गोलमोल होके ये नीचे रह जाते हैं। तो ये देखें डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है, ये एडवोकेट का सिंबल है। ठीक है, फेलियर को जोड़ते जाएं। ये एक बार लैड दी है, नहीं क्लियर होगा, 2 बार दें, 3 बार दें, 4 बार दें, 5 बार दें, 6 बार दें, देते रहें, गिव अप नहीं करना। इधर मैं लिख देता हूं, नेवर गिव अप। लगे रहेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, छोड़ देंगे तो इधर ही रह जाएंगे। ये मेरी बातें आपको बाद में याद आएंगी। ठीक है, छोड़ना नहीं है इस फील्ड को, लगे रहें, कहीं ना कहीं आप इंशाल्लाह जरूर पहुंचे। कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया, नहीं क्लियर हुआ, वो बीएस करना शुरू कर दिया। बीएस का कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स, करना है तो सिर्फ एलएलबी करना है। ठीक है, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, लीगल काउंसलिंग चाहिए हो, लीगल एडवाइस चाहिए हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाएं, रब्ता करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करेगा इंशाल्लाह।